एमपी में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार, इंदौर में किया रोड शो, बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में की जनसभा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को बताया मूर्खों का सरदार, कहा उन्हें देश की उपलब्धि नहीं दिखती। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को लॉकर खुलने का डर सता रहा, लॉकर से आलू नहीं सोना निकल रहा। कांग्रेस का पंजा छीनना और लूटना जानता, मोदी बोले कांग्रेस जहां जहां आई वहां तबाही लाई। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा, मोदी की गारंटी के आगे झूठे वादे नहीं टिक सकते। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, एमपी चुनेगा भाजपा बार बार, एमपी में पीएम मोदी ने दिया नारा। पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, मोदी को बताया झूठों का सरदार। एमपी से छत्तीसगढ़ तक राम मंदिर बना चुनावी मुद्दा, जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने भगवान राम को बताया था काल्पनिक, अब राम भक्त बनने का नाटक कर रहे। एमपी की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी राम मंदिर पर जो वादा किया वो पूरा किया, बन रहा है राम मंदिर। सीएम योगी ने कहा हमने कहा था ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, अब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। असम सीएम ने भी कांग्रेस को घेरा, कहा 70 साल में किसी पीएम ने नहीं बनवाया राम मंदिर, मोदी पीएम ना होते तो राम मंदिर भी नहीं बनता। नीतीश राणे के राम मंदिर के मुफ्त दर्शन के ऐलान पर शरद पवार का पलटवार, चुनाव में फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। एमपी के भिंड में सीएम योगी की जनसभा, डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे, गरीबों के घर में बिजली, रसोई गैस सब। योगी आदित्यनाथ से सीएम शिवराज की तारीफ, कहा 20 साल में एमपी को बीमारू से विकसित राज्य बना दिया। एमपी में आएगा कांग्रेस का तूफान, 145 से 150 सीटें जीतेगी पार्टी, विदेशा में राहुल गांधी का दावा। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, विधायकों को खरीदकर बनाई चोरी की सरकार, जनता के फैसले को कुचला। एमपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, जेपी नड्डा ने कांग्रेस मॉडल को बताया लापता मॉडल, उनकी सरकार में सड़क, बिजली सब गायब था। सीएम शिवराज एमपी के किसानों से वादा, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदेंगे धान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बांटी वोटर स्लिप, श्यामला हिल्स इलाके में लोगों से की मतदान करने की अपील। एमपी के मुरैना से कमलनाथ का अटैक, सीएम ने एमपी को बनाया चौपट प्रदेश, ये चुनाव राज्य के भविष्य के लिए। अपने बेटे के वायरल वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, सीएफएसएल से करे जांच की ताकि साजिश का हो सके खुलासा। भूपेश बघेल पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार, कांग्रेस के फैलाए कीचड़ में कमल खिलने की तैयारी। कांग्रेस चुनाव में किए वादे पूरा करना भूल जाती है, एमपी के रतलाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे और बीजेपी धर्म के नाम पर भड़काने का एजेंडा थोप रही, सीएम अशोक गहलोत का निशाना। सीएम गहलोत ने राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर से किया इनकार, माहौल बताकर कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा, हमें 5 साल के काम पर मिलेगा वोट, सचिन पायलट का बयान। दिल्ली नेतृत्व तय करेगा किसे क्या जिम्मेदारी मिले, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। राजस्थान बीजेपी नेता जितेंद्र मीना को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, बस्सी से घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान पर की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, सीएम भूपेश बघेल के लिए मांगे वोट। छत्तीसगढ़ सीएम का पीएम मोदी से सवाल, क्यों नहीं कराते जातिवार जनगणना, किस बात का है डर। सीएम बघेल ने महादेव के नाम पर घोटाला किया, अब वो आपको नहीं छोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में असम सीएम का निशाना। बघेल सरकार का जाना तय है, भ्रष्टाचार धोखाधड़ी से मुक्ति चाहते लोग, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर नितिन गडकरी का तंज, कहा गरीबी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की दूर हुई है। आरजेडी चीफ लालू यादव का निशाना, कहा राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है बीजेपी। लालू यादव ने समाज को बांटने का आरोप भी लगाया, कहा जहां बीजेपी का राज वहां यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का आरोप, बीजेपी से पैसे लेकर कांग्रेस के वोट काटते हैं। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार जारी, बेरोजगारी महंगाई पर बीजेपी को घेरा, पूछा 20 साल में कितने लोगों को मिली नौकरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने का फॉर्मूला जानते हैं। इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं, केशव प्रसाद मौर्य बोले एक दूसरे को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए बनाया गया गठबंधन। केशव मौर्य ने कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी पार्टी, कहा देश के ओबीसी वर्ग को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं। तेलंगाना सीएम का कांग्रेस पर आरोप, सत्ता में आने पर किसानों की कल्याणकारी योजना बंद कर देगी कांग्रेस। कास्ट सेंसस को लेकर राहुल वर्सेस अखिलेश पर बीजेपी का तंज, कहा इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे को कर रहे बेनकाब, कोई वैचारिक विजन नहीं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नोटिस, पीएम मोदी के खिलाफ 2 ट्वीट करने पर मांगा जवाब। 16 नवंबर को 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन से की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की यूनिट का दौरा किया, एलन मस्क से नहीं हो सकी मुलाकात। नीतीश ने मेरा ही नहीं बिहार और देश के दलितों का किया अपमान, जीतनराम मांझी का बयान। कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकियों की 8 संपत्तियां कुर्क की गई। चीफ सेक्रेटरी मामले में आतिशी ने सीएम केजरीवाल को सौंपी 650 पन्नों की रिपोर्ट, अधिकारी पर बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। दिल्ली एलजी ने 10 और फैमिली कोर्ट्स को दी मंजूरी, अब अदालतों की संख्या बढ़कर 31 हुई। महादेव सट्टेबाजी ऐप की जांच डाबर कंपनी तक पहुंची, मुंबई पुलिस ने एफआईआर में कंपनी के गौरव बर्मन और मोहित बर्मन के नाम जोड़े। एफआईआर में नाम आने पर डाबर समूह का बयान, बर्मन परिवार ने मुंबई पुलिस की एफआईआर को झूठा बताया। दिल्ली में वायु प्रदूषण आज भी गंभीर श्रेणी में, हर तरफ छाई धुंध।
दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग अभियान की शुरुआत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिखाई हरी झंडी। वायु प्रदूषण पर सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। यूपी के गाजियाबाद में प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, बहुत खराब स्तर पर AQI लेवल, आसमान में छाई धुंध। बाल दिवस पर स्कूली बच्चों से मिली राष्ट्रपति मुर्मू, कहा बच्चे देश के भविष्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, खड़गे, सोनिया और पीएम ने किया नमन। राहुल बोले पंडित नेहरू स्वतंत्रता, प्रगति, न्याय की एक सोच है। अब आसमान से काशी के दर्शन कर सकेंगे पर्यटक। हेली टूरिज्म योजना शुरू करने की तैयारी में योगी सरकार। लखनऊ के मोहनलालगंज में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बिहार के जमुई में खनन माफिया का आतंक, खनन माफिया ने पुलिस टीम को रौंदा, एक दरोगा की मौत। बिहार में दरोगा के मर्डर पर शिक्षा मंत्री का शर्मनाक बयान, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये पहली बार नहीं। बेस्कॉम ने जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी पर केस दर्ज किया, दिवाली पर बिजली चुराने का आरोप। गुजराती नववर्ष के मौके पर अहमदाबाद में स्नेह मिलन कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। तमिलनाडु में बाइक पर पटाखे जलाकर शख्स ने किया स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के वायरल वीडियो पर एक्शन, त्रिची पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, आपसी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी योगेश को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त। भारत न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच से पहले टिकटों की कालाबाजारी, मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, NH 58 पर ट्रक से कार की हुई थी टक्कर। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई कमेटी, 6 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। उत्तरकाशी टनल हादसे पर बोले सीएम धामी, सभी मजदूर सुरक्षित, घटना पर खुद पीएम मोदी की नजर। पिथौरागढ़ में जोल जीबी मेले की शुरुआत, उद्घाटन के बाद बोले सीएम धामी, संचार क्रांति के बाद मेले का स्वरूप बदला। यूपी के महाराजगंज में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, दूसरे समुदाय के लोगों पर भड़काऊ नारेबाजी का आरोप। विसर्जन यात्रा का रास्ता प्रभावित करने का आरोप, मस्जिद से नारेबाजी होने पर बिगड़ा माहौल। पुलिस से समझाने पर मामला हुआ शांत, गांव में शांति व्यवस्था कायम, पुलिस फोर्स भी तैनात। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, छठ पूजा त्योहार के लिए घर जा रहे लोग। छठ की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे तैयार, 515 अतिरिक्त ट्रेनें चला रहा है सेंट्रल रेलवे। छठ को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, आनंद विहार पर भीड़ काबू करने के लिए आरपीएफ के अधिकारी और जवान तैनात। दिल्ली में यमुना पर तैरता दिख रहा जहरीला झाग, यमुना साफ करने के सभी दावों की खुली पोल। तमिलनाडु के रानीपेट में पटाखा फटने से 4 साल की बच्ची की मौत, पटाखे का पैकेट आग में गिरने से हुआ हादसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, 3 लोगों की मौत। असम के जोरहाट में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में धारदार हथियार से शख्स की हत्या, पत्नी से अवैध संबंध के शक में भाई के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। ईस्ट दिल्ली के शकरपुर में एक इमारत में आग, एक महिला की मौत, फायर ब्रिगेड ने 26 लोगों को बचाया। तमिलनाडु के कुडालोर में तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा दिखा पानी। चेन्नई में भी भारी बारिश बनी आफत, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। चेन्नई में कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए अलर्ट जारी, रामनाथपुरम में 2 दिनों के लिए मछली पकड़ने पर लगाई रोक। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में कुत्ते के काटने पर भी मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा हमास ने अस्पताल में छिपाए थे गोला बारूद। नॉर्थ गाजा में कुछ अस्पताल के बाहर आरपीजी के साथ दिखा हमास का आतंकी, इजरायली फोर्स पर किया हमला। इजरायली फौज को बड़ी कामयाबी, गाजा की संसद पर कब्जा करने का किया दावा, इजरायली झंडा लहराया। इजरायली नेवी ने पानी के नीचे से हमास के हथियारों का जखीरा किया बरामद, 7 अक्टूबर को हमले के बाद समुद्र में फेंके थे हथियार। युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारी मारे गए, संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी ने दी जानकारी। हमास एक आतंकी संगठन है, यूके के नए गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली ने का बयान। अमेरिका और ब्रिटेन का जॉइंट एक्शन, हमास और फिलिस्तीन का समर्थन कर रही संस्थाओं पर लगाया बैन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जलवायु परिवर्तन को लेकर रैली, जरूरी कदम उठाने और सख्त कार्रवाई की मांग। म्यांमार में मिलिट्री ने फिर एयर स्ट्राइक की, भागकर सैकड़ों लोग मिजोरम पहुंचे। टाइगर 3 की सफलता से गदगद सलमान खान, मुंबई में एक थिएटर में बच्चों से की मुलाकात।